हेलो, वेलकम टू द श्री इको क्लासेज। आज हम हिक्सर ओहलिन थ्योरी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हिक्सर ओहलिन थ्योरी को किसने प्रतिपादन किया था। इसे हिक्सर ओहलिन थ्योरी को थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रोफेसर एली हिक्सर ने 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया था कि जो साधनों का जो संपन्नता होता है में अंतर के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। कहने का मतलब है कि विभिन्न भिन्न देशों में साधनों की संपन्नताओं में जो अंतर होता है, उसी अंतर के कारण प्राय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। मान लीजिए कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की जो तादाद है वो ना के बराबर में ही है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ लेकर भारत क्या करता है कि खाड़ी देशों से तेल का आयात करता है। इनके विचार को किसके एली हेक्सर के विचार को इन अनुसरण करते हुए इनके जो शिष्य थे, जो इनके अंडर में रहकर पीएचडी कर रहे थे, 1933 ईस्वी में बर्टिन ओलिन ने इनके सिद्धांत को और आगे प्रतिपादन किया। इनके सिद्धांत को और ज़्यादा गहराइयों से इसका विश्लेषण किया। इनकी पुस्तक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में इन्होंने इनके सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, जिस वजह से इस सिद्धांत को हेक्सर ओहलिन के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत के अनुसार विभिन्न देशों में साधनों की जो संपन्नताओं में जो अंतर पाया जाता है, उसके कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। जिन देशों में जिस चीज़ की मात्रा अधिक होती है, यानी कहना है कि जिस देश में पूंजी की मात्रा अधिक होती है, तो उन्हें पूंजी गहन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए तथा उन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, जिससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। और जिन देशों में श्रम की अधिक पाया जाता है, वहाँ श्रम गहन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए और उनका उत्पादन करना चाहिए और उनका निर्यात करना चाहिए। जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, यहाँ ये श्रम प्रधान देश हैं, यहाँ श्रम तकनीक काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अमेरिका को हम देख लेते हैं, तो वहाँ पूंजी तकनीक का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस देश के पास जिस वस्तु का अधिक मात्रा में है, उसका उत्पादन करना चाहिए एवं उसका निर्यात करना चाहिए। कुछ प्रमुख कारण हैं। साधनों की आपूर्ति में अंतर और वस्तुओं की कीमतों में अंतर पाया जाना ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण होता है। हमारा यह सिद्धांत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विशिष्टीकरण और व्यापार का प्रमुख रूप से निर्धारण साधनों का सापेक्ष उपलब्धता से होता है। अब हम इनकी कुछ मान्यताओं को देखते हैं कि इस सिद्धांत की कुछ क्या मान्यताएं हैं। ये जो मॉडल है, ये 2x2 मॉडल है। इसे हम 2x2 मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दो देश और दो वस्तुओं का लेकर चला जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, चाहे वो वस्तु बाजार हो या फिर साधन बाजार हो, दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता होती है। साधनों का पूर्ण उपयोग होता है, मतलब अर्थव्यवस्था जो होती है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है। दो देशों के बीच जो साधन संपन्नताओं में अंतर होता है, एक देश में वह अधिक होगा तो दूसरे देश में वो कम मात्रा में होगा, तभी तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा। कि कमी होगा तो वो दूसरे देश से आयात करेगा। उत्पादन के साधन देशों में पूर्णतया गतिशील होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनमें अगतिशीलता होती है। व्यापार स्वतंत्र होता है, यानी गवर्नमेंट का इसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है। उपभोक्ताओं के अधिमान सभी देशों में समरूप एक जैसे होते हैं, यानी सभी उपभोक्ताओं की जो इच्छाएं हैं, चाहत है, वो हर देश में समान होती है। उत्पादन की जो
प्रौद्योगिकी ज्ञान होते हैं वो स्थिर होते हैं। अर्थव्यवस्था में विशिष्टीकरण अपूर्ण होता है, मतलब कोई भी देश एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं करता, वह दो वस्तुओं का उत्पादन करता है। यानी कि किसी एक वस्तु को लेकर पूर्णतः वो विशिष्टीकृत नहीं होगा, वो दो वस्तुओं का उत्पादन करेगा, चाहे दूसरी वस्तु उसका कम ही उत्पादन क्यों ना करे, लेकिन वो दूसरी वस्तु का भी उत्पादन जरूर करेगा। उत्पादन फलन भिन्न भिन्न होते हैं देशों के लिए, एक देश में समान होते हैं, मतलब कि अलग अलग देशों में जो उत्पादन फलन होते हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि वो एक देश के अंदर, तो वो एक देश के अंदर वो समान होता है। सिद्धांत कहता है कि जो मान्यताएं दी गई हैं वो दो देशों के मध्य साधन संपन्नताओं में अंतर के कारण कीमतों में अंतर से वस्तु कीमतों का अंतर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहता है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हिक्सर ओहलिन का जो थ्योरी है वो यही कहता है कि साधन संपन्नताओं में जो भिन्न भिन्न देशों में जो अंतर होती है, उस अंतर के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। आई थिंक आप सभी को मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।